प्रश्न नंबर 7, त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F है, तो सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल यानी त्रिभुज DEF बराबर 1/4 त्रिभुज ABC, यानी जो मध्य बिंदु DEF को मिलाने से जो त्रिभुज बना, त्रिभुज DEF, ये 1/4 है बड़े त्रिभुज ABC के। तो बच्चों प्रश्न नंबर 7 पर आप ध्यान दीजिए कि एक त्रिभुज है, जिस त्रिभुज ABC है, उसकी भुजा BC, CA और AB के मध्य बिंदु क्रमशः DEF है। तो मैं यहाँ चित्र बना रहा हूँ त्रिभुज का। ABC एक त्रिभुज है, BC का मध्य बिंदु D है, AC का मध्य बिंदु E है और इसका AB का मध्य बिंदु F है। प्रश्न कह रहा है, तब आपको सदिश विधि से सिद्ध करना है कि इन मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। प्रश्न कह रहा है कि ट्रायंगल DEF बराबर 1/4 ट्रायंगल ABC होगा। ये प्रश्न कह रहा है। इस तथ्य से स्पष्ट है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का 1/4 है। ये हमें सिद्ध करना है। और जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल उठता है तो मुझे DEF का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना चाहिए। और वेक्टर ने इस ज्योमेट्री के थ्योरम को बड़े आसानी से सदिश गुणन ने प्राप्त कर लिया। लेकिन तरीका होगा बच्चों, टेक्निक होगी, सरल विधि होगी। तो A को मूल बिंदु मानते हुए यदि मैं B का सदिश यहाँ B कह दूं और A को मूल बिंदु मानते हुए C का कैपिटल C बिंदु है, स्मॉल c वेक्टर कह दूं, तो ये प्रश्न आसान हो जाएगा। यानी मैं क्या कर रहा हूं कि त्रिभुज के शीर्ष वर्टेक्स A को मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, मूल बिंदु मानकर शीर्ष B और शीर्ष C, कैपिटल C का स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश क्या है? AB इज इक्वल टू मैं मान रहा हूं B और AC इज इक्वल टू मान रहा हूं C, प्रश्न को आसान करने के लिए। तो प्रश्न कह रहा है कि D मध्य बिंदु है, तो A के सापेक्ष D का जो पोजीशन वेक्टर होगा यानी AD हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आराम से। चूंकि D मध्य बिंदु है B और C का, तो इनका सदिश B और C है। चित्र में देखिए, तो इन दोनों का औसत लेने से हमें AD का पता लग जाएगा और इसी तरह से AF का भी पता लग जाएगा और AE का भी पता लग जाएगा। AF मूल बिंदु A के सापेक्ष F का सदिश होगा B/2 और मूल बिंदु A के सापेक्ष E का सदिश होगा AE इज इक्वल टू C/2। क्यों? क्योंकि प्रश्न कह रहा है D मध्य बिंदु है BC का, E मध्य बिंदु है AC का, तो C का आधा होगा, ये B का आधा होगा क्योंकि F मध्य बिंदु है। प्रश्न ने कहा है कि DEF मध्य बिंदु है, यानी ये दो बराबर हिस्सों में इसको बांटता है। ये इसके बराबर है, EC बराबर AE है, AF बराबर, ये 3 लाइन से हमें शो कर दूं, ये बराबर है,
यानी DEF मध्य बिंदु है। इस कारण से बड़ी आसानी से हमने सारे वेक्टर्स का, बिंदुओं का, स्थिति सदिश का पता लगा लिया। अब सवाल उठता है कि हमें ये सिद्ध करना है, ये टू प्रूफ है, प्रश्न कह रहा है ये सिद्ध करिए। इसको मैं 1 नंबर दे दूं। तो ट्रायंगल DEF का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वास्तव में DEF की संलग्न भुजा यदि मैं लेता हूँ वो D होगी और DF होगा। ये संलग्न भुजा, क्योंकि D कॉमन पॉइंट है, वो होगा मॉड DE क्रॉस DF। सदिश गुणा क्षेत्रफल को बड़े आसानी से कैलकुलेट कर लेता है, ये आपने अब तक के प्रश्नों में जाना। तो DE यदि मुझे मिल जाए तो काम बन जाए। DE कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? A को मूल बिंदु माना है, O जैसा है, ये मूल बिंदु है। तो E का सदिश यानी AE में से AD को हम माइनस कर देंगे और क्रॉस यानी सदिश गुणा F के सदिश यानी AF माइनस AD। इससे ये प्रश्न बड़ा आसान हो जाएगा बच्चों। अब त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल हमको मिलने जा रहा है। AE क्या है मैं पहले ही बता चुका हूँ, C/2 है। AE क्या है? C/2 है। और AD क्या है? B प्लस C/2 है। और उसका क्रॉस AF क्या है? B/2 है। और AD क्या है? D मध्य बिंदु है B और C का, तो वो है B प्लस C/2। इन दोनों सदिशों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। 2 इसका लघुत्तम है, 2 इसका लघुत्तम है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी मैं इसको और आसान कर रहा हूँ 8। और ये हो गया आपका ये C माइनस B माइनस C क्रॉस, ये 2 सब लघुत्तम निकाल के मैंने बाहर निकाल दिया। इसका 2 लघुत्तम, इसका 2 लघुत्तम मल्टीप्लाई किया 4, 4 दूनी 8। ये है B माइनस B और प्लस माइनस माइनस C। ये दोनों वेक्टर का अंतर 0 वेक्टर होगा। इन दोनों का वेक्टर का C कैंसिल कर दिया, इसको भी कैंसिल कर दिया, 0 वेक्टर हैं। तो चूँकि 1/8 इज इक्वल, ये मापांक में है, मॉड में है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये माइनस B क्रॉस माइनस C आया और माइनस माइनस प्लस होगा, तो 1/8 मॉड ऑफ B क्रॉस C मिला। यानी कुल मिला के हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल जो मध्य में बना था, इस चित्र में देखिए DEF, इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों हम, वो मिल रहा है 1/8 मॉड ऑफ B क्रॉस C, मॉड ऑफ B क्रॉस C। अब प्रश्न में जो प्रूफ करना है वो बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो यदि मैं 1/4 इसमें 8 में से निकाल लूँ तो ये 1/2 लिख सकते हम, 4 दूनी 8 अभी भी है। और ये क्या है? मॉड B क्रॉस C है। तो 1/4 ये किसका ट्रायंगल का एरिया है? ट्रायंगल DEF का क्षेत्रफल है, वो 1/4। और ये 1/2 B क्रॉस C किसका क्षेत्रफल है? ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है, इस बड़े त्रिभुज के संलग्न भुजाओं के अनुदिश वेक्टर है। तो ये किसका क्षेत्रफल होना चाहिए? एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़े त्रिभुज का, ABC का।
तो ये प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। कोड भाषा में प्रश्न ने कहा है तो ट्राइंगल DEF 1/4 है, 1/4 है बड़े त्रिभुज के, त्रिभुज ABC के। ये एरिया का ही कंसेप्ट है और एरिया यानी क्षेत्रफल की बात सदिश गुणन में आती है और संलग्न भुजाओं के सदिश गुणन से हमने इसको सॉल्व किया।